सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सब के लिए क्रिसमस के अवसर पर एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ, जो कि है बी फ्रूटफुल, यानी कि फलवंत होना। फलवंत होने का रहस्य है भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। मेरा विश्वास है परमेश्वर का ये वचन आपको ब्लेस करेगा। आमीन। और परमेश्वर आपको ऊंची जगहों पर रखेगा। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, डोर मैं हूँ, मैं खटखटा रहा हूँ, अपने दिल का दरवाज़ा खोलो। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यानी कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यानी कि परमेश्वर आपकी ओर, अपने बच्चों की ओर देख रहा है कि वो अपना मन फिरा कर कब उसकी ओर आए और वो आपको आशीष दे और फलवंत बनाए। हालेलुया। इसी प्रकार से कुछ और फलवंत होने के वचन को हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण 28 का 2 में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार हमें बनाया। इससे पहले परमेश्वर ने हमें यही आशीष दी, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजें, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं को अपने वश में कर लो। विवरण 28 के 2 में लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर कहता है, यदि आप आत्मिक रहोगे, फास्टिंग, प्रेयर, आराधना में बने रहोगे तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाओगे और जिंदा खुदा की आशीष को पाओगे। इसी प्रकार से व्यवस्था विवरण 28 का 3 से 5 में लिखा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। पुराने समय में जो टोकरी और कटौती जिसमें सामान रखते थे वो सभी धन संपत्ति से भरी रहेंगी। से व्यवस्था विवरण 28 का 6-7 कहता है कि धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। यानी कि आपके शत्रुओं के लिए निश्चित ही हार है। एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भागेंगे। आपके शत्रुओं को भागने की जगह नहीं मिलेंगी, आएंगे तो साथ में लेकिन तितर बितर होकर भागेंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 के 8 में लिखा है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। आगे के वचन में चलते हैं। व्यवस्था विवरण 28, 12, 13। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, यानी कि परमेश्वर तुम्हारे सारे कामों पर आशीष देगा, तुझे उधार लेने वाला नहीं बल्कि उधार देने वाला सभी जातियों में बनाएगा। तुझे पूँछ नहीं सिर ठहराएगा, अर्थात परमेश्वर आपको सबसे आगे रखेगा। आप सभी जगह पर सम्मान पाओगे। आपको नीचे नहीं बल्कि परमेश्वर सबसे ऊंचा पद देगा यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके नियमों पर चलें। सुनने वाले सभी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष दे और फलवंत करे। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
सभी भाई बहनों को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। इसी के साथ हम इस प्रेयर को समाप्त करते हैं। सभी लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।